ये क्या कह रहे हैं आप? उस सत्य को जिसे आप सब जानते हैं। किस सत्य को? कि आपकी पुत्री मांगलिक है, कि आपकी पुत्री मांगलिक है। और विवाह मंगल के लिए होता है, अमंगल के लिए नहीं। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? सुमति मांगलिक है, सुमति मांगलिक है। क्यों विद्याधर जी, असत्य कहा मैंने? बिल्कुल सत्य कहा आपने। और इस सत्य को आप भी भली भांति जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपने कुंडली मिलवाई थी और कुंडली मिलने के बाद ही आपने विवाह के लिए सहमति दी थी। उसके बाद भी आपने जो मांगा, जितना धन मांगा मैंने आपको दिया। तब जाकर आप बारात लाने के लिए तैयार हुए और अब द्वार पर आप कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह एक वृक्ष की डाल से होगा। तो और किससे होगा? दहेज दिया उसी का तो मान रखा जो बारात लेकर यहाँ आ गया। अन्यथा कौन विवाह करता है मांगलिक लड़की से? सच कहूं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूं, आपका बोझ उतार कर। इसीलिए वृक्ष की डाल से विवाह की स्वीकृति देकर मुझे पुण्य का कार्य करने दीजिए। बंद कीजिए निरर्थक बातें। आप एक मनुष्य और पिता के नाम पे कलंक है। विद्याधर जी, हमारा अपमान हो रहा है यहाँ। अगर हम वापस बारात लेकर लौट गए तो आपकी पुत्री जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी, कुंवारी बैठी रहेगी, कुंवारी बैठी रहेगी। शीघ्र निर्णय कीजिए, आप लोगों को क्या करना है। वैसे मेरा निर्णय अटल है। हम अपनी पुत्री का विवाह इस वृक्ष के डाल से कदापि नहीं करेंगे। चलिए भाइयों, यह विवाह नहीं होगा। रुक जाइए समधी जी, हमारी लाज रख लीजिए। अपने पुत्र का विवाह हमारी पुत्री से होने दीजिए। नहीं नहीं समधी जी, यदि बारात वापस चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे। ये तो आपको अपनी मांगलिक पुत्री को जन्म देने से पहले सोचना चाहिए था देवी। मैं अपने वचन का मान रखकर विवाह के लिए तैयार हूं और आप लोग विवाह के लिए तैयार ही नहीं हैं। जिस प्रकार आप विवाह करने के लिए कह रहे हैं, उसके उपरांत ये आपके पुत्र के धर्म पत्नी कैसे कहलाएंगे? मैं यहाँ आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया हूं। अब बारात वापस जाएगी। चलो बारातियों। देखिए, इतना कठोर न बनिए। विद्याधर जी का परिवार संताप में डूब जाएगा, सुमति का कोमल हृदय टूट जाएगा। मैं एक महासती हूँ, त्रिदेव की माँ हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ, आपके पुत्र का कुछ अहित नहीं होगा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप ही विधाता हो आचार्य। भ्रामक तथ्यों पर मैं विश्वास नहीं करता। बस श्रीमान, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया मर्यादा का उल्लंघन न करें। आप मर्यादा के बारे में मुझे मत बताइए। मत जाइए, मैं आपसे अपनी पुत्री के सुहाग की भिक्षा मांगता हूँ। मत जाइए। मैंने कोई दान खाता नहीं खोला है।
चलो बारातियों। मत जाइए। रुक जाइए। अन्याय है ये, घोर अन्याय। दंड मिलेगा इसका, कठोर दंड। भद्रकाली के लिए क्या आदेश है प्रभु? कैसा दंड देना है हमको, बताइए प्रभु। जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ में एक पुत्री का अपमान हुआ था, वैसे ही आज एक कन्या का अपमान हो रहा है। उसके जन्म लेने का उपहास उड़ाया जा रहा है, वचन का अपमान किया जा रहा है। विवाह जैसे मांगलिक और पवित्र बंधन को व्यवसाय के तुला में तौला जा रहा है। कन्या को प्रकृति की संतान नहीं, संसार के निर्जीव वस्तु समझा जा रहा है। इसलिए ऐसे स्वार्थी, लोभी और कपटी लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। वीरभद्र, भद्रकाली, दंड दो ऐसे वर और वर के पिता को। तो आज्ञा प्रभु। समझ गई मैं आपकी निष्ठुरता को, जान गई आपके निष्ठुर प्रेम को। तभी तो आपने अपनी गिरजा के लिए स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास भी नहीं किया और छोड़ दिया मुझे भस्मीभूत होने के लिए। मेरा सदा अपमान करते आए हैं आप महादेव, सदा तिरस्कार करते आए हैं। आपने मुझसे कभी प्रेम किया ही नहीं महादेव। आपने केवल प्रेम का स्वांग रचा है, केवल प्रेम का स्वांग। वो नाग वासुकी आपके कंठ में सजने के योग्य है। भद्रकाली वीरभद्र गंगा आपके शीश में बसने के योग्य है। चंद्रमा आपके शीश में विराजने के योग्य है महादेव। भूत प्रेत पिशाच सब आपकी संगति सानिध्य में रहने के योग्य है। यहाँ तक कि चिता की भस्म भी आपके देह से लिपटने के योग्य है महादेव। और यदि कोई आपके योग्य नहीं है तो वो केवल पार्वती, जिसने बार बार मृत्यु और वृक्षों को सहा है महादेव। परंतु अब नहीं, परंतु अब नहीं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपका निष्ठुर प्रेम, आपका निष्ठुर प्रेम और आपको मुझसे दूर करने वाला आपका ये बाल स्वरूप, आपका ये बाल स्वरूप, मैं इसका प्रतिकार करूंगी, इसका प्रतिकार करूंगी। काली बनकर मैं आपको प्राप्त करूंगी, आपको प्राप्त